हेलो गाइज, तो आज हम बात करते हैं फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, दैट इज ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑस्मोसिस। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने ज़रूर क्लास 9th वगैरह में कहीं तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ लीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। ऑस्मोसिस, देन वी विल अंडरस्टैंड ऑस्मैटिक प्रेशर, द फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। राइट, लेट स्टार्ट विद ऑस्मोसिस। Right, osmosis. It is a natural phenomena, student. Basically, it is a spontaneous phenomena. ये एक spontaneous phenomena है। देखो होता क्या है ना बच्चों, जैसे suppose we have a two chamber like this. Okay, we have two chamber like this. एक ये है और we have one more chamber like this. Okay, एक chamber है जिसमें एक ट्यूब है, linear ट्यूब, उससे जुड़े हुए हैं basically from inside. Okay, now what happens, student? That is the chamber 1, that is the chamber B. Okay, 1 and 2, मतलब A और B दो हैं। अब मैंने इसमें क्या किया, देखो बच्चों, एक इसमें प्योर वाटर भर रखा है। ओके, दैट इज द प्योर वाटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज प्योर वाटर, या इसको हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट अभी मैं इसको बोला, बेसिकली सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर ही होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बच्चों, SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बेसिकली आपका जो है एनिमल जो सेल की जो एनिमल मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह होती है, सेलोफेन वगैरह से भी ये आर्टिफिशियली बनाई जाती है। ठीक है, और ये बनाई होती है बेसिकली आपका एसीटेट, ये सेलोफेन वगैरह से बनी होती है ये मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए ठीक है, पार्चामेंट पेपर मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, और जो आपका पिग ब्लैडर होता है उससे भी इसका बनाया जाता है। खैर वो छोड़िए। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसकी खास बात ये होती है, जो ये मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, इसमें छोटे छोटे, अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूँ तो ये है ये मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं, बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, which allows the solvent particle, इधर से इधर ये solvent particle यहाँ से मूव करते हैं। solute particle बड़े होने की वजह से मूव नहीं कर पाते, solvent के particle बहुत छोटे होते हैं। तो this SPM allows the solvent particle to move, to flow here and there. okay, इधर उधर। ओके बच्चों, अब हम इसमें क्या करते हैं, ये प्योर पानी है, इसमें भी पानी तो भरा ही है हमने, है ना, पानी तो भरा ही है, लेकिन इसमें आपने वाटर प्लस इसमें डाल रखा है कोई भी और चीज़, ये शुगर डाल रखी है मैंने। ठीक है, शुगर डाल रखी, वाटर प्लस में मैंने क्या डाल रखा है बच्चों, शुगर डाल रखा है। ठीक है, तो बोलिए बच्चों, इसमें जो है, चलिए मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ फिलहाल, वैसे ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, आपको अच्छे से मालूम है, दिखाने के लिए बस ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी चलो थोड़ा सा हम बस इतना सा शुगर डाल देते हैं, बहुत कम। ओके, तो बोलिए कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर 2-3 डेफिनेशन से हम चलेंगे, जो आपको आसान लगेगा वो बताना मुझे बच्चों। सबसे इजीली हम इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे, इट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये तो सबको आइडिया है ना बच्चों, लगभग पानी बराबर है दोनों में, वाटर इज ऑलमोस्ट इक्वल, बट द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी शुगर यहाँ ज्यादा अमाउंट में है, यहाँ क्या है, कम अमाउंट में, रिलेटिवली कम है। तो बच्चों इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जहां कम होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ व्हाट हैपन स्टूडेंट, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। After some time you will observe that this level of solution, this water level increases, gradually increases like this, and this is decreases. Why this happen bachcho? What happens, that is the concentrated solution, and this membrane allow the water molecule flow from solution A to B to मिनिमाइज द कंसंट्रेशन। ओके, ये चाहते हैं कि इसका कंसंट्रेशन इसके बराबर हो। जैसे ही ये घटेगा तो यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, और यहाँ का कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, डाइल्यूट होने लगेगा बच्चों। और ये तब तक होता है जब तक यहाँ और यहाँ का कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाता है, इक्वल नहीं हो जाता है। यानी ये कुछ ऐसा है बच्चों, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है इन विच ऑस्मोसिस एक इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके,
थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस, दिस साइमल्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस बेसिकली, दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस ओके, स्वतः चालित, अपने आप होने वाली प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। बच्चों इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं, राइट। तो ऑस्मोसिस की कहानी समझ में आई। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं बच्चों। अगर मैं सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बोलूंगा तो ज्यादा कहां है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा कहां है, यहां तो शुगर भी ज्यादा है ना, तो सॉल्वेंट यहां ज्यादा होगा। तो ऐसे भी बोलते हैं, समटाइम इट इज कॉल्ड लाइक दिस ऑल्सो, द सॉल्वेंट मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। The solvent move from its higher concentration to its lower concentration through semi-permeable membrane spontaneously. Spontaneously. This process also known as what? Osmosis. मैंने जो दो डेफिनेशन आपको बोले हैं वो दोनों अच्छे से तब समझ में आएंगे जब आप मेरी बात अच्छे से सुनेंगे। बात समझ में आई बच्चों? So that is what बच्चों? That is the, बोलो बच्चों जल्दी बोलो यार, ये क्या है? ये ऑस्मोसिस है। क्या है बच्चों? ऑस्मोसिस है, ठीक है। आपने वो देखा है बच्चों, अभी एग्जाम्पल बाद में दूंगा, अभी थोड़ा सा किशमिश होता है ना, किशमिश जानते हो किशमिश क्या होता है? छोटे 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 अंगूर के दाने, पिचके हुए अंगूर है ना, उनको सुखाया जाता है, फिर वो पिचक जाते हैं क्योंकि उनमें से पानी बाहर उड़ जाता है। अब वो पिचक के रिंकल्स टाइप के बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं। बट वेन यू डिप दीज किशमिश इन वाटर बच्चों, जब आप उनको वाटर में डालते हैं थोड़ी देर बाद आप देखते हैं, जल्दी बोलो क्या होता है, जल्दी बोलो, यस यस, दे स्वेल आउट, फूलना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि बाहर क्या था, पानी ज्यादा था, अंदर पानी नहीं था। तो बच्चों जो सेल है, बाहर की सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है आपकी, दैट बिहेव लाइक अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट अलाउस द वाटर मॉलिक्यूल टू फ्लो फ्रॉम वाटर टू इनसाइड द किशमिश, राइट। तो बच्चों दैट इज द ऑस्मोसिस, दैट इज अ नेचुरल ऑस्मोसिस, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? उसी तरीके से स्वेटिंग हमारा एक हिसाब से ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। हमारा जब एनवायरनमेंट में गर्मी ज़्यादा होती है, पानी कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी वहाँ पानी, ये गलत बात है, लेकिन हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। चलिए खैर, जो भी है बच्चों, ऑस्मोसिस आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ऑस्मोसिस इसलिए समझाया क्योंकि अब आपको समझना है ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, ओके। पाई, ये मैथ्स वाला पाई बिल्कुल नहीं है, इसको ध्यान दें, ठीक है। ये बस पाई है बच्चों, पाई एक टाइप का प्रेशर है, ठीक है। चलिए फिर से चैम्बर बनाते हैं, फिर से दो चैम्बर हम बनाएंगे बच्चों, कुछ ऐसे है ना। अब आप कहोगे सर आप तो 3 चैम्बर बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं बना रहे हैं भैया, 1 चैम्बर 2 चैम्बर, क्या बोलते हो? ड्राइंग भी थी भाई मेरी कभी, है ना। ड्राइंग में क्या कहूँ, कितने नंबर आए थे ड्राइंग में मेरे आउट ऑफ कितने आए थे बताओ? चलिए छोड़िए, नहीं बताता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहाँ समझ में आया, ये 2 चैम्बर हैं। अब फिर से वही बना रहा हूँ मैं, एक सॉल्यूशन यहाँ, ये प्योर वाला है, वही सेम पहले जैसा है, ए, और ये है बच्चों, ये है, जल्दी बोलो, ये बी है, इसमें कुछ 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 मिला हुआ है, ठीक है। ये सस्पेंशन या हेट्रोजीनियस नहीं है, ये बस दिखाने के लिए कि मिला है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बनाना भूल गए बच्चों, व्हाट इज दिस बच्चों? दैट इज SPM, क्या बोलते हो, क्या है जल्दी बोलो, SPM है कि नहीं है? चलो, अब मैंने उसके ऊपर ना बच्चों ऐसा करके एक वो रखा है, क्या बोलते हैं उसको, एक वेट, क्या बोलते हैं यार, ईयर टाइट कोई कॉर्क वगैरह रखा हुआ है, एक बढ़िया सा यहाँ पर ईयर टाइट मैंने एक कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है। अब थोड़ी देर, ये बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब ईयर टाइट का मतलब हल्का सा उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ताकि पानी इधर उधर से ऊपर ना आ पाए, थोड़ा सा हल्का सा टाइट है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे बच्चों, कहाँ से कहाँ वाटर फ्लो करेगा। आप तो मालूम है A to B करता है, यहाँ से जो इसका सॉल्यूशन का लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन जहाँ है वहाँ को फ्लो करता है। ये पानी के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ऊपर बढ़ने लगेगा, ये धीरे 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 इसका लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, और इसका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते नहीं हैं ऐसा हो, आप चाहते नहीं हैं ऐसा हो, तो आप क्या करेंगे, लगाओ दिमाग, जल्दी लगाओ बच्चों। आप कोई कहेगा सर यहाँ से नली तोड़ देंगे, यहाँ से ये हटा, नहीं, ऐसा नहीं बच्चों। आपको क्या करना है ना, जैसे ही ये ऊपर को आ रहा है, अब यहाँ से आपको प्रेशराइज करना है, जितना ऊपर आ रहा है उतना नीचे कर लो, क्या बोलते हो, जितना ही ऊपर आ रहा है उतना ही नीचे करो, ज़्यादा नहीं करना है। ये लेवल यहाँ पर मार्क कर लेना, ये देखो यहाँ तक नीचे करना है मुझे, ठीक है। ऐसे जोर लगाया मैंने, ज़्यादा जोर नहीं लगाया, हल्का सा ये दब जाएगा, बस यहाँ तक रोक देना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ रोकेंगे बच्चों,
अब ऑस्मोसिस हमारी क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो यार। ऑस्मोसिस हमारी रुक जाएगी बच्चों, ऑस्मोसिस हमारी, ये पानी यहां नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि अगर ये यहां से यहां आएगा तो इसका लेवल बढ़ेगा। हम उस लेवल को रोकना चाह रहे हैं, हम नहीं बढ़ना देना चाह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी कहानी समझ में आएगी, ठीक है। तो उसको बच्चों हम रोक रहे हैं। अब यहां अगर रोक रहे हैं तो ऊपर से मुझे क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, प्रेशर लगाना पड़ेगा। कितना, जितना ऑस्मोसिस को रोकने के लिए चाहिए। उस प्रेशर को बच्चों क्या बोलते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते हैं बच्चों। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द रिक्वायर्ड प्रेशर टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, द रिक्वायर्ड प्रेशर टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, कॉमा एबव द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ना यहीं तो लगा रहे हैं प्रेशर, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। बोलो बच्चों, होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। तो जितना यहाँ कंसंट्रेशन होगा उतना वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आना चाहेगा, उतना आना चाहेगा, उतना तगड़े तरीके से ऊपर को लगाएगा प्रेशर, हम उतने तगड़े से नीचे को प्रेशर लगाएंगे। बोलो जी, होगा कि नहीं होगा। तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, पहला। दूसरा बच्चों, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। क्या बोलते हो, टेम्परेचर अगर माना इसको मैंने 5 डिग्री पर रखा पहले, तो ज्यादा टेम्परेचर था नहीं, थोड़ा सा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना मॉलिक्यूल्स की। जैसे ही हमने इसको 25 डिग्री पर रखा, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। 50 डिग्री पर रखा, और ज्यादा होगी, तो प्रेशर ज्यादा लगाएंगे। तो बच्चों इट ऑल्सो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब दोनों को एक साथ लिख रहा हूं बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, पाई इक्वल टू सीटी। सिटी है, सिटी, कौन सी सिटी, जो भी आपकी है, ठीक है, जो भी आपकी सिटी है वही सिटी है ना, सिटी। सिटी क्या, सी क्या है बच्चों, जल्दी बोलो। कंसंट्रेशन है, टी क्या है, टेम्परेचर। ओके, एक गलती होगी, ये है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, गैस कांस्टेंट लेके आ गया मैं, सी टी आर सी टी। रूट केनाल ट्रीटमेंट कभी किया है, रूट केनाल ट्रीटमेंट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, भविष्य में जरूर कराओगे अगर कोलगेट नहीं करोगे या चॉकलेट ज्यादा खाओगे या फास्ट फूड ज्यादा खाओगे। चलिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है बच्चों, जब रूट की ना जड़ें साफ करी जाती है ताकि आपको खाते समय दर्द ना हो। तो पाई जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है बच्चों, किसके इक्वल होता है, जल्दी बताओ, आर सी टी के इक्वल होता है बच्चों। वेयर आर इज द गैस कांस्टेंट, सी इज द कंसंट्रेशन, टी इज द गिवन टेम्परेचर, ठीक है। एक फिक्स टेम्परेचर पे ही ये करेंगे, बेसिकली टी यहां पर रूम टेम्परेचर होता है बच्चों। क्यों होता है वो भी आगे डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। ओके बच्चों, व्हाट इज कंसंट्रेशन हियर, बिकॉज दिस होल प्रोसेस दिस होल प्रोसेस ऑब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों ये सारी प्रोसेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ऑब्जॉर्ब करी जाती है, आइडेंटिफाई करी जाती है बच्चों। दैट्स वाई यहाँ टेम्परेचर चेंज होने का तो कोई चांस नहीं रहता है बच्चों। जब भी टेम्परेचर चेंज होने का कोई चांस नहीं रहता है तो कंसंट्रेशन क्या लेंगे, कोई बता सकता है, जल्दी से बोलो तो बच्चों। कंसंट्रेशन क्या लेंगे, बेसिकली कंसंट्रेशन हम दो लेते हैं, वैसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं लेकिन दो लेते हैं, एक मोलैरिटी लेते हैं, एक मोलैरिटी लेते हैं। यहाँ पर ये फिक्स टेम्परेचर पे होता है, फिक्स टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर पे इसको करते हैं हम। तो बोलो, फिक्स टेम्परेचर पे टेम्परेचर का कोई बढ़ाना घटाना तो है नहीं। अगर बढ़ाना घटाना नहीं है तो बच्चों यहां पर हम लेंगे कंसंट्रेशन मोलैरिटी। बोलो जी, एन अपॉन वी। क्या बोलते हो, था कि नहीं था बच्चों, नंबर ऑफ मोल इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद है, ठीक है। तो C की जगह में n अपॉन बी लिख सकता हूं भैया। तो यहां पर पाई इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। C की जगह में n अपॉन बी लिख सकता हूं, और बच्चों ये R हो गया, और बच्चों ये क्या हो गया, T हो गया। क्या बोलते हो बच्चों, है ना, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी लिख दूं, सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको यहां लेके आऊं, बोलो जी, पाई बी इक्वल टू nRT हो जाएगा। ये कुछ याद आ रहा है बच्चों, गैस लो याद आ रहा है, आइडियल गैस का लो। पाई मतलब प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर PB इक्वल टू nRT। यहाँ पर जो है ये वो वाला प्रेशर है जिसको हम लगा रहे हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर। उसमें क्या PB इक्वल टू, जो गैस एग्जर्ट करती थी बाहर वॉल पे प्रेशर लगा दी थी, PB इक्वल टू nRT होता था, याद है बच्चों। वही इक्वेशन यहाँ पर बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसके लिए इसको बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं करने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। वो तो एक बता दिया मैंने आपको। n की वैल्यू क्या रखते हैं बच्चों, WB अपॉन
MB। और हमें क्या निकालना होता है बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, पाई इक्वल टू जल्दी बोलना, हाँ पाई इक्वल टू वाला लिख रहा हूं मैं, n की जगह क्या लिख दूं मैं, जल्दी बोलो बच्चों, n की जगह क्या लिख दूं, n की जगह WB अपॉन MB इंटू, इसमें रख रहा हूं, हाँ इसमें इंटू 1 अपॉन V, 1 की जगह ऊपर लिख देता हूं RT, ओके। सो दैट इज द न्यू फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ऑस्मेटिक प्रेशर। बच्चों यहाँ से लेकिन हमें MB निकालना होता है, तो MB के लिए फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चों, WB इंटू RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू ऑस्मेटिक प्रेशर। तो बच्चों वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हेयर। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका एप्लीकेशन बच्चों। दिस इज यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिकुलर और बायोलॉजिकल मटेरियल, राइट। प्रोटीन का मास निकालने के लिए, और प्रोटीन का मास जब हम निकालते हैं ना, उसके में टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं करना होता है हमें। बेसिकली बच्चों प्रोटीन जब आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, अगर प्रोटीन मर गया बेचारा प्रोटीन मरने का मतलब होता है कि प्रोटीन की केमिकल रिएक्शन गड़बड़ा गई, तो हम नहीं निकाल सकते ना, तो उसको फिक्स टेम्परेचर पे ही जो है हमें उसका मास निकालना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है उसको। इसलिए जो है अगर फिक्स टेम्परेचर लेना है तो हम बच्चों किसको प्रीफर करते हैं, जल्दी से बोलें, हम प्रीफर करते हैं बच्चों मोलैरिटी को हम वहाँ पर प्रीफर नहीं करते हैं। तो ये ज़रूर याद रखें, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है आपने, ठीक है, मज़े में याद रखना है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बोलते हो, ठीक था, कोई दिक्कत तो नहीं थी यहाँ पे। ये वॉल्यूम आपका लीटर में होगा, अगर लीटर में नहीं होगा तो इंटू 1000 कर देना भैया, नहीं समझे बात को, हैं। तो ये क्यों यूज होता है, जल्दी बोलो तो। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली किसके लिए यूज होता है बच्चों, जो आपका क्या है बच्चों, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का मास फाइंड आउट करने के लिए, कौन सा प्रोटीन है, प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं ना, हजारों टाइप के होते हैं, तो कौन सा प्रोटीन है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज किया जाता है। उसके अलावा पॉलीमर का भी मास फाइंड आउट करने के लिए, उसके अलावा अदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनको बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनके लिए किया जाता है बच्चों। क्या बोलते हो, सही है, मजा आया कि नहीं आया, बोलो मजा आया कि नहीं आया बच्चों, जल्दी से बोलो यार। नहीं आया तो क्या कर सकता हूं यार, आना चाहिए था वैसे। चलिए, तो ये कहानी तो होती है बच्चों ऑस्मेटिक प्रेशर की। एक और चीज आपको मैं सिखा रहा हूं, फटाफट से इसको भी देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस ना थोड़ा सा, माना हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनका ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर है, तो उनको क्या बोलेंगे, बोलो तो बच्चों, दीज आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोनिक। चलिए मैं बता देता हूँ, ये कहानी याद रखना है इसको, ठीक है। देखो, इफ वी हैव अ सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, हाँ सॉल्यूशन है, ओके ए, और एक और सॉल्यूशन है बच्चों, दैट इज quite different, it is B solution, right? Now if the pi1 osmotic pressure इसका, ठीक है, और osmotic pressure pi2 इसका है माना, और कंडीशन है pi1 इक्वल टू pi2, टेम्परेचर इसका T है, तो इसका भी कितना है माना, T ही है, ठीक है बच्चों, T है ना। बात समझ में आई, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। तो बच्चों, इफ टू डिफरेंट सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मेटिक प्रेशर, देन दीज टू आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ आगे वैल्यू रख सकते हो, ये वाला 2024 में 23-24 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, 24 ये मार्च में जो हुआ था बच्चों, जनवरी फरवरी मार्च, कितनी मार्च को हुआ था यार, ये अप्रैल 7 को हुआ था, या 27 मार्च को हुआ था, केमिस्ट्री का पेपर, उसमें आया था, ये याद रखना, ठीक है। तो उसमें एक MCQs में आया हुआ था ये, है ना। तो इसमें क्या करना होता है ना, देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, RCT होती है, रूट केनाल ट्रीटमेंट इक्वल टू रूट केनाल ट्रीटमेंट, है ना। R से R गया और T से T गया, तो कंसंट्रेशन 1 इक्वल टू कंसंट्रेशन 2, कंसंट्रेशन तो अलग होगा ही, है ना, बस ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर है। क्या बोलते हो बच्चों, तो कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी 1 इक्वल टू मोलैरिटी 2 इसकी हो जाएगी। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, अगर ऐसी कंडीशन कहीं आती है तो
TRT जो है कट जाते हैं, C1 इक्वल टू C2 हो जाता है, और उसमें आप M1 M2 को अगर माना इस तरीके से है, N1 V1 इक्वल टू N2 V2 है, तो यहाँ पर से 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी, चौथी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होगी। बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट निकाल सकते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। तो बच्चों, इफ़ 2 डिफरेंट सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन दीज 2 आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन उनको बोलते हैं। देयर आर 2 मोर डेफिनेशंस रिगार्डिंग टू सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों, नंबर 1 2 और चीजें हैं। आइसोटोनिक हो गया पहला, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, और बच्चों एक और होता है तीसरा हाइपोटोनिक। पो इज लो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये दोनों क्या है उसको समझते हैं। बड़ा आसान है, इसको लाइव एग्जांपल से, जो रियल एग्जांपल उससे समझेंगे। बच्चों, जो हमारी ब्लड सेल होती है बच्चों, ब्लड सेल, उसमें जो हमारे पानी में जो NaCl होता है ना, उसका जो परसेंटेज होता है बच्चों, ठीक है, उसका जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, मास बाय मास परसेंट जो होता है वो होता है 0.9 W/W%। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट होता है। क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पानी वॉल्यूम में होता है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो 0.9 ये किसका होता है, हमारे ब्लड सेल का होता है। किसका होता है बच्चों, ब्लड सेल का होता है। ठीक है, अब हमने NaCl का है, अब इसमें हमने इस ब्लड सेल को हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसका जो परसेंटेज है, ये NaCl का परसेंटेज है वो कितना है, दैट इज है वो माना वो 1 W/V% है माना। तो ज़्यादा कौन है, जल्दी से बोलो यार, ज़्यादा कौन है बच्चों, ज़्यादा कौन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ज़्यादा ये है ना, जो सॉल्यूशन है इसका तो फिक्स रहेगा, इसका तो सेल का तो ब्लड सेल का तो फिक्स ही रहता है नॉर्मली। सॉल्यूशन का ज़्यादा है, अगर सॉल्यूशन का ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब हाइपर टेंशन बोलते हैं, हाइपर टेंशन हो गया बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपरटोनिक हो गया। पो मतलब लो, पो मतलब लो। तो दूसरा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इफ द blood cell which have 0.9 mass by volume percent of NaCl in water placed in a solution which have more than that percentage of NaCl, then it is known as, then this solution is known as, not blood cell, solution is known as hypertonic solution। ज्यादा है ना, हाइपो में क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो यार, हाइपो में कुछ नहीं होगा यार, ये ब्लड सेल है, इसमें 0.9% है ना NaCl। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, और जो ये होगा ये 0.8 होगा या 0.7 होगा, कम हो जाएगा। तो ये कम है, सॉल्यूशन का कम है, इसका तो ब्लड सेल का तो फिक्स रहेगा, यानी आइडेंटिफाई हम सॉल्यूशन का करेंगे। सॉल्यूशन ज्यादा है तो हाइपर, सॉल्यूशन का कम है तो हाइपो। चलिए अब समझते हैं, नमक कहाँ ज्यादा है इस वाले में, बाहर ज्यादा है। नमक बाहर ज्यादा है, यही तो मतलब हुआ, नमक बाहर ज्यादा है तो पानी सेल से कहाँ आएगा, बाहर आएगा। अरे भाई, नमक ज्यादा बाहर का मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये वाला, और ये डाइल्यूटेड है, तो डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड की ओर पानी आएगा, तो ये सेल श्रिंक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना, सेल पहचान नहीं पाओगे आप, बिल्कुल ऐसी हो चुकी होगी। इसमें क्या है देखो, इसमें अंदर का जो सॉल्यूशन है, बेसिकली सेल वाला नहीं, जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है। क्या है, कंसंट्रेटेड है, जल्दी बोलो जी, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, नहीं डाइल्यूटेड है, ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड 8 है, ये 9 है ना, तो ये डाइल्यूटेड है बच्चों, ये डाइल्यूटेड है, और ये क्या है, कंसंट्रेटेड। जहां कंसंट्रेटेड है उधर को जाएगा, तो ये सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाएगा, थोड़ी देर में सेल जो है फूल के स्वेल कर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आएंगे। क्या बोलते हो, आए कि नहीं आए, जल्दी बोलो यार, आए कि नहीं आए। बस एक लास्ट चीज है बच्चों इसी में, किस चीज में है, जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर में। आपने घरों में पानी पिया है क्या, पीते हो आप घरों में पानी, तो आपका वाटर फिल्टर कौन सा है भैया, जल्दी बोले यार। आरओ है कि नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आरओ का यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, आरओ की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, चलिए डिसैलिनेशन भी करते हैं इससे, समुद्र का पानी जो खारा पानी होता है उसको अच्छा पानी बनाने में, या जो भी आपका खराब पानी होता है। देखो बच्चों, जो आरओ काम करता है वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। माना आपके यहाँ पर एक टैब है, नल है आपके पास, नल कैसे होता है यार, है ना, इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पर से स्विच टाइप का होता है, ऑन ऑफ करने वाला, यहाँ पर कुछ लगा होता है इसका, और ये आपका ग्लास है, बढ़िया से ग्लास अच्छी बना लेना आप। ठीक है, ये अब ये आएगा नहीं आएगा, इसमें बाहर तो नहीं आएगा, चलो ऐसे बना देते हैं, ग्रेविटी पे काम करेंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्रेशर पे काम नहीं करें।
ये नल है, यहाँ चैम्बर है आपका, ये देखिए चैम्बर है बड़ा सा, ये यहाँ पानी इकट्ठा होता है नहीं होता, यहाँ पर बताता है ना वो इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 लीटर इस टाइप से कुछ बताता है, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ से एक बाहर से भी तो नल लगा होता है, जो बाहर का नल आता है टैप, ये यहाँ से नल लगा हुआ है आपका बाहर से, जो कनेक्शन दिया होता है पानी का इसमें। ये आरओ है, आरओ। अब इसका नाम आरओ क्यों होता है वो देखते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ ऐसा होता है, होने पे बहुत सारे और प्रोसेस होते हैं। मैं यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस आपको बताने वाला हूँ। आरओ मीन्स होता है बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो सिखाया था जस्ट उसका उल्टा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो आरओ पानी प्योरीफाई कैसे करता है उसको समझते हैं। देखो होता क्या ना बच्चों, जो नल से पानी बाहर से आता है वो यहाँ से, अच्छा इसमें 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। यह एक चैम्बर होता है, यहाँ भरना शुरू करता है, ऐसे करके यहाँ धीरे 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 यहाँ भर जाएगा, भरेगा। ये यहाँ जो है नल का पानी, ये खराब पानी होता है बेसिकली, खराब मतलब ये कंटामिनेटेड वाटर होता है, या फिर बच्चों इसमें बहुत सारी गंदगियाँ वगैरह होती हैं, बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना बच्चों, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट्स वंस अगेन इट इज SPM बच्चों, SPM ओके। मैं नॉर्मल वे में आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से प्रेशर लगाया जाता है, देखो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, इसमें आपको मालूम होगा। अब मैं बिल्कुल छोटा सा चैम्बर बना रहा हूँ, उसमें यहाँ से प्रेशर लगाया जाता है। अगर यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो बोलो क्या होगा, जल्दी से बोले यहाँ क्या होगा। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ कौन जाना शुरू करेगा, पहले माना इसमें प्योर, पहले से मैंने थोड़ा सा इसमें प्योर वाटर भर रखा है, ठीक है। इसमें से कौन सा वाटर है, थोड़ा सा प्योर, लेकिन ये इसका रेंज यहाँ से नीचे आ गया, अब हम इसको पी नहीं सकते ना, ये देखो कम है ना। अब क्या होगा ना बच्चों, समझ दें इस चीज़ को थोड़ा सा। हाँ ऐसा होता है कि ये कंटामिनेटेड है, ये सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूट हैं, ये प्योर है, ठीक है। एक्चुअल में ऑस्मोसिस क्या होता है जरा बताएं मुझे। प्योर वाटर से यहाँ जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ की ओर वाटर फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन हम उसको किससे रोक देते थे, प्रेशर से रोक देते थे। उस प्रेशर को क्या बोलते थे बच्चों, दैट प्रेशर इज नोन एज पाई, उसी को पाई बोलते थे। अब हम क्या कर रहे हैं ना, पाई से भी और प्रेशर बढ़ा रहे हैं। प्रेशर जब बढ़ाएंगे ना बच्चों, अब वाटर के मॉलिक्यूल यहां से यहां आने के बजाय उधर को चले जाते हैं, वाटर के और के मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे। तो यहां से जब यहां जाएंगे ना, अब यहां का लेवल, वाटर लेवल, ये प्योर वाटर, यहाँ फ्रेश वाटर है, प्योर वाटर है बच्चों। प्योर वाटर यहाँ को जाते रहेगा तो उसके बाद यहाँ ग्लास भर जाएगी, ग्लास भरेगी तो आप पानी पी सकते हैं। क्या बोलते हो, पानी पी सकते हैं नहीं। तो बच्चों यहाँ जो खराब पानी आता है, फिर एक पाइप लगा रहता है, याद करो यार, पाइप लगा रहता है ना, वो जो खराब पानी है जिसमें वगैरह 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 है, वो यहाँ से बाहर जाता है। बाहर कोई बाल्टी लगाए रखता है, कोई टब लगाए रखता है, कोई पेड़ लगाए रखता है, ताकि उसमें भरे, पानी का यूज हो, मिस यूज नहीं, ठीक है। लेकिन वो खराब पानी है, ठीक है। तो बच्चों ये कहानी थी। देखो ऑस्मोसिस इधर को होता है, लेकिन हम पाई, अच्छा प्रेशर जो यहाँ पर लगा रहे हैं वो पाई से ज़्यादा लगा रहे हैं, नॉर्मल प्रेशर अब पाई से ज़्यादा लगा रहे हैं। तो इस प्रेशर को जब ज़्यादा लगाएंगे, पाई से ज़्यादा, तो अब वाटर फ्लो यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को नहीं आएगा, बल्कि उल्टा जाएगा। तो ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बच्चों डिसैलिनेशन, डिसैलाइनेशन भी बोलते हैं। जो समुद्र का पानी खारा होता है ना बच्चों, वो पानी अच्छा करने के लिए, वो प्योर करने के लिए, थोड़ा शुद्ध करने के लिए, और भी प्रॉब्लम होते हैं होने पे तो, लेकिन फिर भी बहुत हद तक उसको प्योरीफाई करने के लिए इस टाइप का यूज़ किया जाता है। ध्यान देना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल सेमी सेलोफेन वगैरह वगैरह होते हैं, उनका यूज़ करके जो है उसको थोड़ा सा शुद्ध किया जाता है बच्चों। तो दिस इज नोन एज व्हाट, योर क्या, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। ये था बच्चों, क्या था, ये था बच्चों 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बना दिया है। अब सॉल्यूशन का एक लास्ट टॉपिक और बचता है बच्चों, दैट इज व्हाट, दैट इज वॉन टू हॉफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मास। फिर कहानी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज कहानी यहीं समाप्त करते हैं, वो फिर अगले दिन। थैंक यू बच्चों।